दोस्तों आईसीसी ने जारी कर दी है लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग्स और खास बात यह है कि भारतीय खिलाड़ियों का इजाफा हुआ है, उनको प्रमोशन मिला है रैंकिंग्स में। जैसे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा को इन्होंने दिल्ली टेस्ट में, नागपुर टेस्ट में जबरदस्त गेंदबाजी करी रविचंद्रन अश्विन ने और रविंद्र जडेजा ने। वहीं रोहित शर्मा ने नागपुर में सेंचुरी बनाई थी, 120 रन की पारी उन्होंने खेली थी, तो इनको इजाफा हुआ है। पहले रैंकिंग्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको किन किन चीजों में या किन किन चीजों को जोड़ जोड़ के इन सभी खिलाड़ियों का जो है इजाफा हुआ है। पहले बात करते हैं मेंस की टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स की, तो मार्नस लैबुशेन तो नंबर 1 पे है ही। दूसरे पर है स्टीव स्मिथ, तीसरे पर बाबर, चौथे पर ट्रेविस हेड, पांचवें पर जो रूट, छठे पर ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत पहले 7वें पायदान पर थे और इसमें आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत तो आउट ऑफ एक्शन है, यानी कि ऋषभ पंत तो अभी बेड रिडन है और एक्सीडेंट के शिकार होने के बाद से वो क्रिकेट से आउट ऑफ एक्शन है कितने टाइम से। और ऋषभ पंत छठे पर कैसे हैं, मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत पहले 7वें नंबर पर थे और अब वो छठे पर आ गए हैं इस वजह से क्योंकि रोहित शर्मा पहले 10वें नंबर पे थे। रोहित शर्मा ने जो 120 रनों की पारी खेली नागपुर में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, उससे उनका काफी इजाफा हुआ है। रोहित शर्मा आ गए हैं 7वें पायदान पर बल्लेबाजों की लिस्ट में। और उस्मान ख्वाजा जो कि पहले 7वें नंबर पर थे, वो डिमोट हो गए हैं, 10वें नंबर पर आ गए हैं उस्मान ख्वाजा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में ही जो है 81 रनों की एक पारी खेली। उसके अलावा वो जो जितने भी पिछले टेस्ट खेले हैं, मान लीजिए नागपुर में या नागपुर की दोनों पारियों को जोड़ लीजिए, उसमें फ्लॉप रहे, इस वजह से उनका डिमोशन हुआ है बैटिंग रैंकिंग्स में। तो बल्लेबाजों में रोहित शर्मा का इजाफा हुआ है 10वें पायदान से, वो 7वें पर आ गए हैं। और अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में खास चीज यह है कि जेम्स एंडरसन 40 साल की उम्र में भी, अब लगभग 41 के होने जा रहे हैं, उस उम्र में भी ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि नौजवान तेज गेंदबाजों को वो पछाड़ देते हैं। आप देखिए नंबर 1 पर काबिज है जेम्स एंडरसन, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी। हाल ही में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरा हुआ, न्यूजीलैंड टेस्ट में इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करी और इसी का उनको फायदा मिला। नंबर 1 पर आ गए हैं बॉलर्स की रैंकिंग्स में जेम्स एंडरसन। दूसरे पर जो है वो पहुंच गए हैं रविचंद्रन अश्विन, तीसरे पर आ गए हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस को तो खैर बहुत ही नुकसान हुआ है क्योंकि अभी इस टेस्ट मैच में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दोनों टेस्ट मैचों में उनकी गेंदबाजी जो है काफी डिग्रेड होती हुई नजर आई है। विकेट तो खैर उनको एक के आसपास ही मिल रही है, ज्यादा उससे मिल नहीं रही, लेकिन रन्स बहुत लुटा रहे हैं पैट कमिंस, तो इसी वजह से उनको जो है नुकसान हुआ है, उनको डिमोशन हुआ है। अब नंबर 2 पे रविचंद्रन अश्विन आ गए। रविचंद्रन अश्विन की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन रहा गेंद से और बल्लेबाजी से भी, लेकिन अभी गेंदबाजों की बात हो रही तो रविचंद्रन अश्विन ने खूब जो है बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है और लगातार जो है दिल्ली टेस्ट में भी टोटल उनकी 6 विकेटें दी, 3 पहली पारी में, 3 दूसरी पारी में, और नागपुर में सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट हॉल था रविचंद्रन अश्विन का। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन, इस वजह से उनको रैंकिंग्स में फायदा हुआ है। और अगर आप देखें, बात करें तो टॉप 5 बॉलर्स की, तो पहले पर जेम्स एंडरसन, दूसरे पर अश्विन, तीसरे पर पैट कमिंस, चौथे पर ओली रॉबिन्सन, पांचवें पर जसप्रीत बुमराह हैं। और जसप्रीत बुमराह इसलिए 5वें पर हैं, पहले जसप्रीत बुमराह तीसरे पर थे, अभी काफी टाइम से आउट ऑफ एक्शन है, इंजर्ड है जसप्रीत बुमराह, एनसीए से उनको क्लियरेंस नहीं मिला अभी, इस वजह से इतने लंबे टाइम से आउट ऑफ एक्शन है, इस वजह से बाकी गेंदबाजों ने बाजी मार ली, उनसे आगे निकल गए, जसप्रीत बुमराह 5वें पर आ गए। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, जिसमें रविंद्र जडेजा टॉप कर रहे हैं। पहले भी रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर थे आईसीसी रैंकिंग्स में, अभी भी टेस्ट रैंकिंग्स में रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर है। खास बात है कि रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर्स की टैली में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन उनका, बांग्लादेश में भी प्रदर्शन अच्छा था बल्लेबाजी में, टेस्ट में जब टेस्ट मुकाबले हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ। अब नागपुर में भी बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, दिल्ली में भी अक्षर के साथ जो है 100+ की पार्टनरशिप करी और जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, तो उनको फायदा तो जरूर मिलना ही था। अक्षर पटेल 5वें नंबर पर आ गए हैं और जिस हिसाब से अक्षर पटेल को 2 स्पॉट्स का फायदा हुआ है, पहले 7वें नंबर पर थे, अब वो आ गए हैं जिस हिसाब से उन्होंने दोनों टेस्ट मैचों में देखिए हाफ सेंचुरी वाली पारी खेली है, अर्धशतकीय पारी खेली है, काबिले तारीफ है। टीम को जबरदस्त जो है स्थान पर पहुंचाया अक्षर पटेल ने और 5वें नंबर पर पहुंच गए अक्षर पटेल। और बात करें चौथे पर बेन स्टोक्स, तीसरे पे शाकिब अल हसन, तो टॉप 5 थे और टॉप 5 में अक्षर पटेल भी हैं ऑलराउंडर्स में, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा भी हैं। तो और एक और रविंद्र जडेजा के जो है नाम पर खास चीज ये जाती है, उनके फेवर में ये चीज जाती है कि रविंद्र जडेजा सिर्फ बॉलर रैंकिंग्स में टेस्ट में पहले 20वें पायदान पर थे, अब वो 9वें पर आ गए हैं। तो जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली में ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेटें ली, पहले पारी में 3, दूसरे पारी में 7 विकेटें,
इस वजह से उनको फायदा मिला है। नागपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन था, 5 विकेट हॉल ही कर दिया, इतने लंबे वक्त के बाद इंजरी से वापस आए, 5 विकेट हॉल उनका वहां पर हो गया, लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच मिला उनको। ये सब चीजों का फायदा रविचंद्रन अश्विन को हुआ, रविंद्र जडेजा को हुआ, रोहित शर्मा को हुआ, बल्लेबाजी उन्होंने जिस तरीके से करी नागपुर में। आप अपनी राय जरूर बताएं इस आईसीसी रैंकिंग्स के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।